लिली कार्टून टीवी। कालू, तुम तो दिन ब दिन ज्यादा ही निकम्मे होते जा रहे हो। अब तो अच्छा भोजन खाए हुए कई दिन बीत गए हैं। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, अगर ज्यादा दिन ऐसा चलता रहा तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो जैसे तुम्हारे इंतजार में बैठी है, वो तो खुद तुम्हें एक दिन से ज़्यादा नहीं रहने देती। और अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम कौन सा मेहनती हो, बस बैठे बैठाए मुफ्त का खाना चाहती हो। और कभी रानो चिड़िया को बैठे देखा है तुमने? अपने जान से ज़्यादा काम करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुश्किल समय में दूसरे पक्षियों का भी साथ देती है। और उसका बेटा भी अपनी माँ जैसा ही है। और एक तुम्हारा बेटा है जो तुमसे भी 2 हाथ आगे निकला है। और मैं अब ज़्यादा दिन चोरियां नहीं कर सकता। सभी पक्षियों को पता चल गया है कि जब जंगल में चोरी होती है तो मैं ही करता हूँ। अब मैं थोड़ी इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो कर लो। जाओ, जाकर हमारे लिए कुछ ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। वो मैं नहीं जा सकता। सारी ज़िंदगी मैंने काम किया है। तुमसे शादी करने से पहले तो मैं मज़े में था, किसी भी पक्षी से मांगकर खा लेता था। तुम्हारा बोझ तो मैंने मुफ्त में अपने गले में डाल लिया। कालू के बच्चे, तुम्हारी जुबान ज्यादा ही खुलने लगी है। अच्छा, अब इन सब बातों को छोड़ो। अगर हम ऐसे ही लड़ाई करेंगे तो हमें कुछ नहीं हासिल होगा। जग्गू तो हमारा बेटा है ना, इसे तो हमें भूखा नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो। ज़रूर कुछ शैतानी ही आई होगी तेरे दिमाग में। अच्छा सुनो तो सही। हाँ जी, सुनाओ। हम ना सभी पक्षियों के सामने एक्टिंग करेंगे कि तुम ये जंगल छोड़कर चले गए हो। वो क्यों? मेरी बात तो सुन लो। मैं उनसे कहूंगी कि तुम सब कालू को चोर कहते थे। वो बहुत शर्मिंदा था, इसीलिए जंगल छोड़कर चला गया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब सब पक्षी दाने की तलाश में जाया करेंगे तो तुम सबके घोंसले में जाकर कुछ ना कुछ चुरा लिया करोगे और मुझे देकर पहाड़ों के पीछे जाकर सो जाया करना। घर में भी तो सोए ही रहते हो और रात को घर आ जाया करना। वैसे गोरी, बात तो तुमने ठीक ही कही है। मैं भी जब तक चोरी ना कर लूँ मुझे चैन नहीं आता। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। कभी नहीं पकड़े जाओगे। और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा सो जाते हैं। अगले दिन गोरी जोर जोर से रोती है। सब पक्षी गोरी के पास जमा हो जाते हैं। गोरी, क्या हुआ? तुम सब ठीक तो हो ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा। कालू हम सबको छोड़कर चला गया। कहाँ चला गया कालू? 2-3 दिन से चुप चुप था। वो तुम सबसे बहुत शर्मिंदा था। कहता था कि सबकी नजरों में मैं चोर बना हुआ हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं है किसी की नजर में। मैं जंगल ही छोड़ दूंगा। मैंने तो कहा था कि वो मुझे भी साथ लेकर जाए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो कहने लगा कि वो मेरा और जग्गू का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कल रात से ही कालू घर नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जंगल छोड़कर ही गया होगा। अब मेरा क्या होगा? गोरी, तुम ऐसे ही रो रही हो। देखना कालू आ जाएगा। वो जंगल छोड़कर भला कहाँ जाएगा। तुम्हें कालू के बारे में अच्छे से नहीं मालूम है। वो जो बात एक बार कह देता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। उधर गोरी कौवी ने सभी पक्षियों को बातों में लगाया हुआ था और कालू कौवा सब पक्षियों के घोंसले को चेक कर रहा था और थोड़ा थोड़ा सभी घोंसलों में से भोजन चोरी करता है। जब सब पक्षी गोरी के पास से चले जाते हैं तो चोरी किया हुआ भोजन कालू गोरी को दे देता है। मेरे लिए भी कुछ रख लेना, ये ना हो कि मैं जब रात को आऊं तो सारा खा चुकी हो तुम। नहीं कालू, तुम्हारे लिए तो जरूर रखूंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ और ध्यान से, कोई तुम्हें कहीं देख ना ले। और कालू कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। लीली चिड़िया, मेरे घोंसले से कोई भोजन चोरी कर लेता है। अब तो कालू भी नहीं है इस जंगल में। पता नहीं कौन ये नया चोर बन गया है। तोते भैया, आपका भी भोजन चोरी हुआ है क्या? मेरा भी भोजन चोरी हुआ था। मैं तो समझी ये मेरा वहम है, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। ये तो परेशानी वाली बात है।
लिली, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि गोरी झूठ बोल रही थी? मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। तोते भैया, गोरी बहुत दुखी है। वो भला अपने पति के लिए क्यों झूठ बोलेगी? आपको जंगल सूना सूना नहीं लगता कालू के बिना? मेरा तो दिल भी नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि कालू कहीं से आ जाएगा और मुझसे भोजन मांगेगा। कुछ भी हो, कालू चाहे चोर था, निकम्मा था, लेकिन हमारे जंगल की सारी रौनक कालू के ही वजह से थी। लिली, कहती तो तुम ठीक ही हो। मेरा भी जी उदास है कालू के बिना, लेकिन मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और तोता अपने घर चला जाता है। कुक्कू, क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं, बस पानी पीने आया था। कुक्कू, तुम तो हर समय अपनी माँ के साथ ही काम करवाते रहते हो, कभी खेल भी लिया करो। मैं खेलता भी हूँ, लेकिन पहले अपने मम्मा के साथ काम करवाता हूँ। ये लो अमरूद खाओ, बड़ा मीठा है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं अभी अभी दाना खाकर आया था। तुम हर समय ये दाना खाकर बोर नहीं होते? मैं तो हर रोज मजे मजे की चीजें खाता हूँ, और आजकल तो मैं फल ही ज्यादा खाता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनती हो गए हैं, वो हमारे लिए रोज रंग बिरंगे फल लाते हैं। और तुम्हें पता है, वो सारा दिन काम करते हैं और रात को बहुत देर से घर आते हैं। कभी कभी तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाता, लेकिन चलो, मिल नहीं पाता तो क्या हुआ, भोजन तो अच्छे अच्छे खाता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मुझे देर हो रही है। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम तो अपनी मम्मा की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ खेलने के लिए। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। कुक्कू जैसे ही घर पहुँचता है तो देखता है कि तोता वहाँ पर पहले से ही आया हुआ था। कुक्कू जाके अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है जो उस जग्गू ने उससे कहा था। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि कालू कहीं गया नहीं है। कालू ने हमें फिर से धोखा दिया। हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। आज रात को आने दो कालू को। फिर जैसे ही रात होती है, सभी पक्षी चौकन्ना रहते हैं। जैसे ही कालू कौवा लिली के घर में चोरी करने के लिए घुसता है, सभी पक्षी वहां पर आ जाते हैं और कालू को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तुमने हमें फिर धोखा दिया। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तब सारे पक्षी कालू कौवे को माफ कर देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।